हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संपत। आज देखते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान 3 और अभयारण्य 11 है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी फैक्ट में ऐड किया है पूरी महत्वपूर्ण है, हाईलाइट किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान में पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना वर्ष 1978। छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिला बीजापुर में है। प्रमुख जीव बाघ, टाइगर। इसे राज्य सरकार ने 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया है। सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसकी जिला, इसकी स्थापना वर्ष, कौन सा जीव पाया जाता है और इसका विशेष क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981। पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पूछ सकता है कि गुरु घासीदास का पूर्व नाम क्या है, तो याद रखिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जिला में पड़ता है, तो कोरिया और सूरजपुर। प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखते हैं गांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 22 जुलाई 1982। जिला बस्तर। प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। इस उद्यान में बैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो पूछता है कि बस्तर में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है, तो बैंसादरा नामक स्थान। इसे 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। किससे? गांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो अचानकमर अमरकंटक, जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली और मध्य प्रदेश के अमरकंटक भाग एरिया में है। 2005 में स्थापित देश का 14वां क्रम की बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? अचानकमर। 2005 में स्थापित देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप के सहारा से देख सकते हैं चाहे तो इसको रोक करके। अब देखते हैं अभयारण्य। छत्तीसगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 11 है। तो यहाँ से अभयारण्य और जिला या तो कूट में दे सकता है, या तो अभयारण्य, स्थापना वर्ष, विशेष, कहीं भी से भी दे सकता है। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। छत्तीसगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 11, तो देखते हैं पहला तमोर पिंगला, सूरजपुर जिला में है। 1978। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अभयारण्य है। सर्वाधिक नीलगाय पाया जाता है इसमें, तमोर पिंगला अभयारण्य में। सबसे बड़ा हो गया तमोर पिंगला। उसमें दूसरा नंबर देखते हैं बादलकोल, जसपुर जिला में। 1975। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य, तो सबसे बड़ा कौन? तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादलकोल। उसके बाद तीसरा आते हैं सीता नदी, धमतरी में है। 1974 में स्थापित है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभयारण्य, पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभयारण्य, तो सीता नदी कहाँ है? धमतरी। पूरा डिस्ट्रिक्ट और स्थापना वर्ष सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। चौथा बोरमदेव कवर्धा, 2001। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभयारण्य। कई बार पूछा गया है कि सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ की, तो बोरमदेव कवर्धा। पांचवा देखते हैं सेमर स्रोत, बलरामपुर, 1978। छठवां गोमाडा, ये पहले रायगढ़ था, अब जो जिला अलग हुआ है तो 2023 से सारंगढ़ होगा। गोमाडा सारंगढ़ है नवीनतम। 1975। सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक सोनकुत्ता कौन सा अभयारण्य पाया जाता है, तो गोमाडा अभयारण्य अभी जो है सारंगढ़ में है। इसको फंसा सकता है, नया अपडेट है। सातवां बारहवां पारा, कौन सा जिला, तो बलौदाबाजार, महासमुंद। ये क्वेश्चन जो है CGSI मेंस में आया था, दिया जिला पूछा था। 12वां पारा कौन सा जिला में है, तो उसमें महासमुंद नहीं था, केवल बलौदाबाजार था। तो दोनों ध्यान देंगे, या तो बलौदाबाजार या तो महासमुंद रहेगा। तो इस प्रकार से आता है, SI मेंस में आया था, मैंने खुद दिया है। इसका स्थापना वर्ष है 1976। सर्वाधिक सांप पाया जाता है। बोला जाएगा सर्वाधिक सांप कहाँ पाया जाता है, तो 12वां पारा अभयारण्य में। 8वां उद्यान्ती गरियाबंद, स्थापना 1983। सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर। 9वां देखते हैं अचानकमार मुंगेली, ये डिस्ट्रिक्ट अभयारण्य कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, इसको याद रखेंगे ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1975। सर्वाधिक बाघ पूछ सकता है।
10वां आते हैं बैरमगढ़। बैरमगढ़ कहाँ है? तो बीजापुर जिला में है। 1983। पामेड़, बीजापुर, 1983। दोनों दोनों का मतलब जिला पूछेगा ही, बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने दिया है क्वेश्चन व्यापम का स्टेट लेवल, यहाँ उसका दर्शाया गया है, मैप के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।